मैं हूँ रचना गांधी। ट्रिनिटी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। घर बैठे तो आप लोग बहुत ही बोर हो गए हैं, इसीलिए हमारी ट्रिनिटी यूट्यूब चैनल पे आप सबको घर बैठे स्कूल में जैसे ही टीचर आप लोगों को पढ़ाते थे वही सिस्टम से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को घर पे देखने को मिलेगा ये चैनल। तो आज मैं आप सबको स्टैंडर्ड 8 में मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें हमारी पहली कविता है तेरी है जमीन। कवि इस कविता में हमें ये बताते हैं कि भगवान जब संकट आता है तो हमें किसकी याद आती है? भगवान आपकी ही याद आती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मुझ पे संकट आया है उस संकट का निवारण अगर किसी के पास है तो भगवान आपके पास है। हमें ये भी पता है कि हमारी संकट का निवारण तो होगा ही। इतने यकीन से हम इसलिए कह सकते हैं कि भगवान बहुत ही बड़ा शक्तिमान है, इसीलिए उसकी शक्ति से सामने किसी की भी शक्ति का कोई भी मान नहीं। इसीलिए तो कह सकते हैं कि भगवान की शक्ति जो है उसके सामने तो सबकी शक्तियों का बेकार कहा गया है। तभी तो हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे गलती होने के बाद भी भगवान हमें माफ भी करता है। कवि इस कविता में भगवान को दयालु कहा है। हर मुसीबत का छुटकारा अगर हमें कोई देने वाला है तो वो है भगवान। तो चलो सुनते हैं आज की इस कविता में तेरी है जमीन। मैं आप लोगों को गा के सुनाऊंगी। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, और साथ में अपनी जो नोटबुक है वो भी निकालो। उसमें ये जो शब्दार्थ है उसके जो मीनिंग मैंने लिखे हैं, जैसे जैसे कविता में हमारी लाइन वो आती है वैसे हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली कविता तेरी है जमीन। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। क्या हुआ? ऐसा लगा कि ये तो हमने कहीं सुना है ना? यस, हमने कई बार हमारी स्कूल में जब प्रेयर बजती है तो ये हमने तो सुना हुआ है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हिंदी की है उसमें हमारी पहली कविता लिखी है तेरी है जमीन। वो एक कविता नहीं है, वो है प्रार्थना गीत, जो हम कई बार स्कूल में प्रेयर्स में गाते हैं। मेरे गाने से आपको तो पता चल गया कि ये तो प्रेयर हमारी है। तो शुरू करते हैं आज की प्रार्थना का मतलब क्या है। कवि हमें इस प्रार्थना का मतलब क्या समझाते हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमान। भगवान, ये जो धरती है वो भी आपकी है, ऊपर नीला आकाश जो है वो भी भगवान आपका ही है। अब हम जमीन यानी कि जमीन तो लिखा आपने, तेरी है जमीन, जमीन यानी जमीन। आसमान का मतलब भी हमने देखा, ऊपर आकाश जो है नीले रंग का उसे बताया गया है। भगवान, ये धरती आपकी है, ये आकाश आपका है, तू बड़ा मेहरबान। भगवान को बताया गया है मेहरबान, यानी कि भगवान आप बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है। कभी कभी
हम दयालु किसे बोलते हैं? हमारी गलती होने के बाद भी कोई हमें डांटता नहीं है तो क्या कहेंगे उसे? ना बड़ा अच्छा है, मैंने ये गलती की ना, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बोला। हमारे माँ बाप होते हैं, कभी कभी हमारी गलती पे हमें बहुत सारे डांटते हैं। बेटा ये गलती क्यों बार बार आप करते हो, कितनी बार तुम्हें समझाया फिर भी नहीं पता चलता। हमारे माँ बाप डांटते हैं, कभी कभी स्कूल में टीचर्स भी आपको डांटते हैं। ये कितनी बार तुझे बताया फिर भी तेरी राइटिंग तो अच्छी निकलती ही नहीं, कोशिश कर कोशिश कर। हर बार हमें हमारी अच्छाई के लिए डांटते हैं, पर हमें तो लगता है कि ये कितना हमें डांटता है। लेकिन क्या कभी किसी दिन आपको ऐसा एहसास हुआ कि भगवान ने हमें डांटा है? भगवान कभी भी किसी को नहीं डांटता क्योंकि वो दयालु है। लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो सबसे पहले कोई हमें ऐसा लगता है कि मेरी गलती पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, इसलिए हम खुद को क्या मानते हैं? मैं तो बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ। ये गलत है, हमारी गलती है अगर किसी को नहीं बताइए, लेकिन खुद हमें यकीन होना चाहिए कि ये मेरी गलती है और उसे स्वीकार करके हम सही मार्ग पे जाए, तभी हम कहते हैं कि भगवान कितनी बड़ी भी मैं मुश्किल में हूँ और कोई गलत काम गलती से भी मैं कर लेता हूँ और तू हमें उस वक्त नहीं डांटता। मेरे माँ बाप अगर है ना तो मुझे डांटते हैं, भगवान को हम दयालु कहते हैं। लेकिन हमें इस कविता में कवि हमें ये समझाते हैं कि मेरे अंदर जो अवगुण है भगवान आपको उसे बाहर निकालना है, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं। तू बख्शिश कर, आगे हमें ये लाइन ये बताई, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। अब हम वो ये कहेंगे कि बख्शिश यानी भेंट कहा जाता है, उपहार भी हम कहते हैं। लेकिन इस कविता में कवि ने हमें बख्शिश यानी कि क्षमा करना। हम इतनी सारी गलतियां भगवान करते हैं, फिर भी आप इतने कृपालु हो, दयालु हो, और मेरी जो गलती है ना भगवान आप उसे क्षमा करना। यही भगवान से हम मांगते हैं। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे। भगवान इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। कवि हमें ये बताते हैं कि भगवान की पूजा करने वाले हिंदू लोग हैं, मंदिर में जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिद में जाते हैं, ख्रिस्ती लोग जो है वो चर्च में जाते हैं, पारसी लोग जो है वो अगियारी में जाते हैं, सिख जो लोग हैं वो गुरुद्वार में जाते हैं। हर लोग अपनी पूजा करने के लिए कहीं ना कहीं पे जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, और भगवान को जाके ये कहता है कि भगवान तू हम सब का है और सभी लोग जो है वो आपके हैं। इसीलिए भगवान क्षमा करना, अगर गलती से भी कोई हमसे गलती हो जाए तो भगवान को कहते हैं सभी का है तू, सभी है तेरे। अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो आप हमें क्षमा करना। मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। भगवान की मर्जी होती है ना, तभी तो इस धरती पे हमने जन्म लिया है। तेरी मर्जी से मालिक, मर्जी यानी कि इच्छा,
मालिक यानी कि स्वामी भी कह सकते हैं या फिर हम इसे ईश्वर भी कह सकते हैं। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। भगवान की जब इच्छा होती है ना, तभी तो हम इस धरती पे आते हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जान पाए। तेरी रहमत, रहमत यानी कि कृपा, तेरी रहमत से हमने ये जिस्म यानी कि शरीर, जान यानी कि जान, इस शरीर में हमारे जो प्राण हैं, जान यानी कि जान या फिर प्राण भी हम कह सकते हैं। भगवान की मर्जी से हमें ये शरीर मिला है, उसके अंदर जो हमारे प्राण बसे हैं, बस वो किसकी कृपा है? तो बताया गया है भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें ये शरीर मिला हुआ है। तो भगवान की कृपा से हमको ये शरीर मिला है, तो हमें कैसे काम करने चाहिए? जो भगवान को सही लगे वही काम हमें करने हैं। तो अपनी नजर हम पर रखना, किसी हाल में ये खबर रखना। भगवान आपकी जो कृपा दृष्टि है, नजर यानी कि कृपा दृष्टि, किस हाल में, हाल यानी कि दशा या फिर स्थिति, तो भगवान आपकी जो नजर है हमेशा मुझ पे रखना। मैं किस संकट में हूं, मैं किस मुसीबत का सामना कर रहा हूं, ये तो हम किसे बता सकते हैं? अगर किसी को हम बताएंगे तो उसे पता चलता है कि इसे ये मुश्किल है, लेकिन किसी को बताते नहीं, सिर्फ मुझे ही पता है। और बिना कहे अगर कोई समझने वाला है तो वो है भगवान। तो भगवान से कवि ये कहते हैं कि आपकी जो नजर है ना, वो हमेशा मुझ पे रखना, क्योंकि मैं किस हाल में हूँ, मेरी कौन सी स्थिति है, उस स्थिति का कौन सी दशा में हूँ, उस दशा का अगर कोई निवारण करने वाला अगर कोई है तो भगवान आप हो। मैं किसी भी मुश्किल का सामना, हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकूं, ऐसी भगवान आपकी नजर हमेशा मुझ पे रखना और मुझ पे दया करना, यही कवि भगवान से कहता है। आगे हमारी एक लाइन बताई गई है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। एक कहा गया है कि अगर कोई बचाने वाला है तो उसे कोई मार भी नहीं सकता, और अगर किसी को बचाने की हम लाख से ही कोशिश करें, वो चाहे ना तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता, उसे वो मार ही रहता है। भगवान अगर हमने सही अच्छे कर्म किए हैं तो कभी भी हमारी गलती पे हमें आप मार भी सकते हो और बचा भी सकते हो। ऐसा कवि इस कविता में समझाता है, इस प्रार्थना गीत में हमें कवि समझाते हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, हम जैसे भी हैं, अच्छे गुण हैं या हमारे अंदर कोई अवगुण है, भगवान हमारा सर झुका के, सर यानी कि सिर झुका के आपके सामने खड़े हैं। आप हमें जो भी शिक्षा देना चाहते हो वो दे सकते हो, क्योंकि हमें पता है वो सबसे बड़ी ताकत
ताकत वाले किसको कहा गया है? भगवान को। क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी सर्व शक्तिमान तो है ही नहीं। वो चाहे तो हर आपत्ति यानी कि संकट, मुसीबत हमारे सामने जीरो के बराबर हो जाती है। कोई भी मुश्किल है, भगवान साथ है तो हमें वो मुश्किल ही नहीं लगती, और कब पार हो गई वो भी नहीं पता चलता। क्योंकि हर मुश्किल, हर आफत को वो टाल सकता है। टालना यानी कि हर मुश्किल को भगवान के अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता। यही हमें प्रार्थना गीत में तेरी है जमीन कविता में कवि हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अस्तु। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।